रानी की माँ उसे जन्म देते वक्त स्वर्ग से धार गई। सौतेली माँ चंपा और सौतेली बहन खुशबू रानी को बहुत सताती थी। परेशान होकर रानी एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। फिर क्या होता है जानने के लिए देखिए जादुई सोने चांदी का सूट। रानी को जन्म देते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी। नवजात रानी भूख से बिलक बिलक कर रो रही थी। रानी का दुख उसके पिता मोहन से देखा नहीं जा रहा था। रानी को गोद में लेकर मोहन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं तेरी माँ तो नहीं बन सकता, लेकिन पिता होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। मोहन रानी को बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी दूध नहीं पी रही थी और रो रही थी। तभी मोहन की माँ यानी रानी की दादी ने मोहन से कहा, मोहन बेटा, नवजात बच्ची को पालना तेरे बस की बात नहीं है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी ताकत नहीं रही कि इसकी देखभाल कर सकूं। तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, दूसरी औरत ना जाने रानी के साथ कैसा सलूक करेगी। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। बेटा, रानी को माँ के प्यार की जरूरत है। सोमवती के बहुत कहने पर मोहन दूसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। मोहन चंपा से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन के बाद सोमवती भी भगवान को प्यारी हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मोहन को एक संदूक देकर जाती है। दादी के जाने के बाद रानी की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मोहन दिन भर अपने व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहता। ऐसे में रानी की सौतेली माँ चंपा उसे बहुत दुख देती। माँ, कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। जब देखो तब खाने को मांगती है। पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर दादी को, अब मुझे भी खाएगी क्या? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो चुपचाप बैठ जा, जब खाना बनेगा तो मिल जाएगा। ठीक है माँ। लेकिन रानी ने देखा कि चंपा तो अपने कमरे में सोने चली गई। माँ तो सो रही है, अब मैं क्या करूँ? पता नहीं माँ खाना कब बनाएगी। अगर उन्हें जगाया तो बहुत गुस्सा होंगी। भूख से परेशान होकर रानी घर से बाहर निकल जाती है और पड़ोसियों से खाना मांगकर खाती है। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे रानी 4 साल की हो गई। चंपा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सौतेली बहन के आने के बाद रानी की मुश्किलें और भी बढ़ गई। चंपा सारा दिन अपनी बेटी खुशबू को लेकर बैठी रहती। वो घर का सारा काम रानी से करवाती थी। मना करने पर वो रानी को खूब मारती और खाना भी नहीं देती। वो रानी को पढ़ने भी नहीं देती। रात में सबके सो जाने के बाद रानी पढ़ाई करती। माँ, दादी, तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी मोहन की नींद खुल जाती है। रानी, तू किससे बात कर रही है? किसी से नहीं बाबा। बहुत रात हो गई है, तू सो जा। हाँ बाबा, अब चलो मैं आती हूँ। रानी हर वक्त अपनी माँ और दादी को याद किया करती। सौतेली माँ चंपा का व्यवहार दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था, लेकिन रानी मोहन से कुछ भी नहीं कहती। धीरे धीरे उसकी सौतेली बहन खुशबू भी बड़ी हो रही थी। चंपा हर त्योहार पर खुशबू को नए कपड़े दिलाती, लेकिन रानी को त्योहार पर भी पुराने कपड़े पहनने पड़ते। माँ, आज दिवाली का त्योहार है। मेरी सभी सहेलियों ने नए कपड़े पहने हैं, मुझे भी नए कपड़े दिलाओ ना। तू नए कपड़े पहनकर क्या करेगी? तेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। चंपा, रानी के पास पहले से कपड़े हैं तो क्या हुआ? आज दिवाली है, आज के दिन तो सब नए कपड़े पहनते हैं। तुमने रानी के लिए नए कपड़े क्यों नहीं लिए? मोहन उसी वक्त रानी को लेकर बाजार जाता है, लेकिन तब तक बाजार बंद हो गया था। आज बाजार बहुत जल्दी बंद हो गया। दिवाली के कारण सब अपने अपने घरों में पूजा कर रहे होंगे। कोई बात नहीं बाबा, चलिए घर चलते हैं, नहीं तो पूजा में देर हो जाएगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं बाबा, इसमें माफी की कोई बात नहीं। रानी बाबा के साथ घर आ जाती है और पुराने कपड़ों में ही दिवाली मनाती है। रानी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। दिन गुजर रहे थे। सौतेली बहन खुशबू का बर्ताव भी रानी के साथ बहुत बुरा था। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती, लेकिन खुशबू अपने दोस्तों के सामने रानी का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। रानी, मैं घर जा रही हूँ, मेरा स्कूल बैग लेकर आना। खुशबू, वो तेरी बड़ी बहन रानी है ना? वो रानी नहीं, नौकरानी है। ऐसा कहकर खुशबू हंसने लगती है। रानी को खुशबू का मजाक बहुत बुरा लगता था। पहले से ही माँ के अत्याचार कम नहीं थे, अब खुशबू भी मेरा मजाक उड़ाती है। बाबा को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है।
मेरे होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। रानी घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है, रुको रानी। आवाज सुनकर रानी रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो एक सोने चांदी का बेहद सुंदर सूट उसके पीछे खड़ा था। वो डर जाती है और भागने लगती है। तभी वो सूट कहता है, डरो मत रानी, मत भागो, मैं कोई भूत नहीं हूं। तुम कौन हो? मैं सोने चांदी का जादुई सूट हूं। सोने चांदी का जादुई सूट? हाँ, तुम्हारी दादी ने मुझे एक जादूगर से खरीदा था और तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। उन्होंने मरने से पहले मुझे तुम्हारे बाबा को दे दिया था और कहा था कि तुम्हें दे दें, लेकिन उससे पहले ही तुम घर छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी अमानत हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं घर छोड़कर चली गई? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने बड़े दुख सहे हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, लेकिन तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हो गए हैं रानी। जल्दी से मुझे पहन लो। रानी ने सोने चांदी का सूट तुरंत पहन लिया। उसे पहनते ही रानी ने जैसे ही सूट की जेब में हाथ डाला, उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के थे। इसमें तो सोने चांदी के सिक्के हैं। हाँ रानी, ये सब तुम्हारे लिए हैं। तुम जब भी सूट की जेब में हाथ डालोगी, तुम्हें सोने चांदी के सिक्के ही मिलेंगे। ये कभी ना खत्म होने वाले सिक्के हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है। सोने चांदी का जादुई सूट पाकर वो बहुत अमीर हो जाती है। वो गांव वापस आती है और अपने लिए घर बनवाती है, नौकर चाकर रखती है और अपना नया कारोबार शुरू करती है। एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। इधर रानी के जाने के बाद मोहन का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। वे लोग बहुत ही गरीब हो गए थे। किसी ने मोहन को रानी के बारे में बताया, मोहन, तुम्हारी बेटी रानी बहुत पैसे वाली है। तुम उससे मदद क्यों नहीं लेते? गांव में सबसे बड़ी हवेली उसी की है। ये तुम्हें कैसे पता? रानी के बारे में कौन नहीं जानता? गांव के गरीब तो क्या, अमीर भी उससे पैसे कर्ज लेते हैं। वो सबकी मदद करती है, तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ठीक है। लेकिन मोहन सोचता है कि जब रानी घर छोड़कर गई तब उसने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। अब किस मुंह से रानी के पास जाए? रानी के पास जाना तो पड़ेगा। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, चंपा के इलाज के लिए पैसे नहीं है, खुशबू की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये सोचकर मोहन दूसरे दिन रानी के पास जाता है और अपने पिता को देखकर रानी कहती है, बाबा, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सब मेरे कर्मों का फल है बेटी। क्या मतलब बाबा? मैंने कभी तुझ पर ध्यान नहीं दिया। तूने चंपा के कितने जुल्म सहे, लेकिन मैंने कभी चंपा को कुछ नहीं कहा, तेरा बचाव नहीं किया। यहां तक कि तूने अपनी सौतेली बहन खुशबू के भी जुल्म सहे, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं डांटा। तेरे साथ हुए अत्याचार की भरपाई पूरा परिवार कर रहा है। तेरे जाने के बाद मेरा कारोबार ठप हो गया, चंपा बीमार पड़ गई, खुशबू की पढ़ाई छूट गई। मेरे पास ना तो चंपा के इलाज के लिए पैसे हैं, ना खुशबू की पढ़ाई और शादी के लिए। कोई बात नहीं बाबा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रानी घर के अंदर जाती है और सोने चांदी का जादुई सूट पहन लेती है। वो सूट के जेब में हाथ डालती है और उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। वो सोने चांदी के सिक्के लाकर मोहन को दे देती है। ये लीजिए बाबा। बेटी, तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए बाबा। तेरे पास ये सिक्के कहां से आए? ये सिक्के उसी सोने चांदी के जादुई सूट ने दिए हैं जो दादी ने आपसे मुझे देने के लिए कहा था। सोने चांदी का जादुई सूट? हाँ, दादी ने मरने से पहले आपको एक संदूक दिया था जिसे मुझे देने के लिए कहा था। उसी संदूक में ये सोने चांदी का जादुई सूट रखा था। लेकिन ये सब तुझे किसने बताया? और ये सूट तेरे पास कैसे आया? माँ और खुशबू के जुल्मों से तंग आकर जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उस दिन ये सूट खुद मेरे पास आया। इसी ने मुझे सारी बात बताई। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे साथ जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बाबा, ये सब होना ही था, यही मेरी किस्मत थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। आप इन सिक्कों को ले जाइए और अपना कारोबार फिर से शुरू कीजिए। मोहन सिक्के लेकर घर आता है। वो चंपा और खुशबू को सारी बात बताता है
जिसे सुनकर दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं। दोनों रानी के पास जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं। रानी दोनों को माफ कर गले से लगा लेती है। मोहन रानी के दिए सोने चांदी के सिक्कों से अपना कारोबार फिर से शुरू करता है, जिससे चंपा का इलाज और खुशबू की शादी करवाता है। मनोज और करिश्मा नाम का एक जोड़ा था, जिसकी शादी हुए बस 1 साल हुआ था। करिश्मा की एक ननद थी जिसका नाम था बुलबुल। हाल ही में बुलबुल का भी रिश्ता तय हो जाता है। उसकी शादी होने वाली थी और एक दिन परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। माँ, भाभी, हम लोग मेरा लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? शादी को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हमें लहंगा देखना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी मैं तो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी बुलबुल की माँ विमला कहती है, अरे लहंगा खरीदना क्यों, जब घर में ही दर्जी बैठा है तो वो ही सिलेगा ना तुम्हारा लहंगा। घर में दर्जी? भला अपने घर में कौन दर्जी है माँ जी? आपको कपड़ा सिलना भी आता है क्या? अरे बहू, मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि शादी से पहले तेरे घर वालों ने कहा था कि तुम्हें सिलाई बुनाई का काम अच्छे से आता है और तुम एक बहुत अच्छी दर्जी हो। आप हाँ, पर मुझे तो कपड़े सिले बहुत समय हो गया है, अब कहाँ मुझसे ये सब होगा। इससे तो अच्छा बुलबुल तुम बाहर से ही लहंगा खरीद लो या किसी अच्छे से दर्जी से बनवा लो। अरे नहीं भाभी, आप ही मेरे लिए लहंगा सिलिए। अगर आप फिर से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगी तो जरूर हो जाएगा। हाँ और क्या बहू, अगर तुम्हें पहले आता था तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। करिश्मा ये सुनकर जरा परेशान हो जाती है। तभी बुलबुल उससे कहती है, भाभी मुझे ना ऐसा शादी का लहंगा चाहिए जिसमें बहुत सुंदर तितलियां बनी हो। आपको तो पता ही है ना कि मुझे तितलियां कितनी पसंद है। पता है ना बुलबुल, तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। जैसे ही सब लोगों की बात खत्म हो जाती है, करिश्मा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन लगा देती है। माँ, ये क्या किया आपने? आपको मेरे ससुराल में इतने झूठ बोलने की भी क्या जरूरत थी? पहले तो आपने इन सबसे कहा था कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाना सच में सीखना पड़ा था। और अब ये लोग चाहते हैं कि मैं दर्जी का काम करूं, बुलबुल का लहंगा सिलूं, पर मुझे तो लहंगा सिलना आता ही नहीं। ना जाने आपने और क्या क्या झूठ बोला है। अरे तो क्या हो गया करिश्मा, सीख लेना। वैसे भी मैं तो शादी से पहले भी तुझसे कहती थी कि सिलाई बुनाई सीख ले, तुझे काम आएगा। अब जो करना है कर, मुझे परेशान मत कर, मुझे बहुत काम है। करिश्मा परेशान होकर फोन काट देती है और सोच में पड़ जाती है। अब क्या करूं, मैंने बाहर सबको हाँ बोल दिया है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। करिश्मा अगले दिन मार्केट से कपड़ा लेकर आती है और वीडियो देखकर लहंगा बनाना शुरू कर देती है, मगर उसे ये सब करने में बहुत गुस्सा और आलस आ रहा था। और तो और उससे काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। करिश्मा किसी तरह से बेमन से लहंगा सिल देती है, मगर अब तक उसने लहंगे पर तितलियों वाली डिजाइन नहीं बनाई थी। ओहो, ये लहंगे में ऐसी तितलियां बनाकर लगाना तो बड़ा ही मुश्किल है। अब क्या करूं, इतनी मेहनत कौन करे। तभी करिश्मा थक कर लेट जाती है और सोचती है, अरे सब में ही कितना थक गई मैं तो। चलो एक काम करती हूँ, कुछ देर बाहर वाले पार्क में बैठने जाती हूँ, वहां जाकर ठंडी हवा खाऊंगी तो शायद कुछ दिमाग काम करे मेरा। करिश्मा पार्क में चली जाती है और पेड़ पौधे देखने लगती है। तभी उसकी नजर फूलों के पास उड़ रही तितलियों पर पड़ती है और उसको एक आइडिया आता है। वाह वाह, ये तितलियां कितनी सुंदर है। अरे कपड़े से सिलकर तितलियां बनाना तो कितना मुश्किल है। एक आइडिया है, क्यों ना मैं इन तितलियों को पकड़कर लहंगे में लगा दूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। करिश्मा जल्दी से घर जाती है और तितली पकड़ने वाला जाल और एक डिब्बा ले आती है। करिश्मा बहुत सारी तितलियां पकड़ लेती है और उन्हें अपने डिब्बे में कैद कर लेती है। घर जाकर करिश्मा तितलियों को पकड़कर उन्हें लहंगे में गोंद से चिपका देती है। तितलियां जिंदा थीं और लहंगे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोंद से चिपके होने के कारण उड़ नहीं पा रही थी। जब काम पूरा हो गया तो करिश्मा को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना सुंदर लहंगा बना लिया। वो खुद से ही अपनी तारीफ करने लगती है। वाह 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 वाह, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यकीन ही नहीं होता कि इसे मैंने बनाया। अभी सासू माँ और बुलबुल को बुलाती हूँ और ये लहंगा दिखाती हूँ। करिश्मा चिल्ला चिल्ला कर बुलबुल और अपनी सास विमला को कमरे में बुलाने लगती है। करिश्मा को चिल्लाता हुआ सुनकर विमला और बुलबुल दौड़ते हुए कमरे में आती हैं। अरे अरे, क्या हो गया बहू, अचानक से इतनी तेज क्यों चिल्लाई तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या हो गया भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। बुलबुल, ये देखो तुम्हारी शादी का लहंगा बनकर तैयार हो गया, बताओ कैसा लगा तुम्हें?
बुलबुल और विमला ने करिश्मा का बनाया लहंगा देखा और वाकई में वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। उन दोनों को भी लहंगा बहुत पसंद आया। अरे वाह भाभी, ये लहंगा तो कितना ज्यादा सुंदर है। भाभी रुकिए, मैं अभी से पहन कर आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। बुलबुल अपना लहंगा जल्दी से पहन कर आती है और विमला और करिश्मा को दिखाती है। वाह वाह बहू, मानना पड़ेगा, ये लहंगा तो वाकई में तूने बहुत अच्छा सिला है। हाँ भाभी, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। और ये तितलियां तो एकदम असली लग रही हैं। ये सुनकर करिश्मा थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। वो बात टालने के लिए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बुलबुल, भला असली तितलियां कैसे लग सकती हैं? इन्हें तो मैंने कपड़े से बनाया है। हाँ भाभी, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। चलो ठीक है बुलबुल, अब इस लहंगे को संभाल कर रख दो, शादी में अभी 1 हफ्ता है। ठीक है माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। वैसे भी ये इतना सुंदर है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये खराब हो। शादी वाले दिन ही मैं इसे पहनूंगी अब। बुलबुल लहंगे को संभाल कर रख देती है और घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। मगर शादी से 1 दिन पहले जब बुलबुल लहंगा निकाल कर एक बार फिर से पहनकर चेक करती है तो वो दंग रह जाती है। बुलबुल जोर से चिल्लाती है, माँ, भाभी, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। विमला और करिश्मा दौड़कर बुलबुल के कमरे में आती हैं और लहंगे का हाल देखकर दंग रह जाती हैं। पूरे लहंगे का हाल खराब हो रखा था और सारी तितलियां गोंद सूखने के बाद उड़ गई थी। करिश्मा को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे क्या कहे या क्या करे। भाभी, ये सब क्या है? ये लहंगा ऐसा क्यों हो गया? सारी तितलियां लहंगे से कहाँ चली गई? ये तो पूरा बर्बाद हो गया। वो बुलबुल, मैंने आलस की वजह से असली तितलियां पकड़कर लहंगे में लगा दी थी। पहले तो लहंगा इतना सुंदर लग रहा था, इसलिए मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सब भी हो सकता है। अरे तेरा दिमाग खराब था क्या करिश्मा, जो तूने असली तितलियां पकड़कर लहंगे में सिल दी? ये लहंगा तो पूरी तरह से खराब हो गया। कल बुलबुल की शादी है, वो क्या करेगी भला? हाँ। बुलबुल ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और सबको अपने कमरे से बाहर निकालकर कमरा अंदर से बंद कर लेती है। मत रो बुलबुल, दरवाजा खोल, मेरी बात तो सुन, हम अभी चलकर दूसरा नया लहंगा लेकर आते हैं। विमला बुलबुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। करिश्मा को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे एहसास था कि उससे बड़ी गलती हो गई। फिर वो कमला को परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करिए, ये सब मेरी वजह से खराब हुआ है ना, तो अब आपकी ये दर्जी बहू ही 1 रात में सब कुछ ठीक करेगी, और ये मेरा वादा है आपसे। इतना कहकर करिश्मा बाजार जाने के लिए निकल जाती है। करिश्मा बाजार जाकर बहुत ही सुंदर नया कपड़ा लेकर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ भी हो जाए, मैं रात भर में फिर से उतना ही नहीं, उससे भी सुंदर लहंगा सिलूंगी और उसमें बहुत ही सुंदर तितलियां बनाकर लगाऊंगी। और सिर्फ तितलियां ही नहीं, फूल भी। मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी जैसा किसी ने आज तक देखा भी ना हो। फिर क्या था, करिश्मा अपने मोबाइल से देख देख कर पहले लहंगे में लगाने के लिए तितलियां और फूल तैयार कर लेती है और फिर उसके बाद लहंगा सिलने लगती है। रात भर मेहनत करने के बाद अगली सुबह करिश्मा जाती है और सबसे पहले अपनी सास को अपने कमरे में बुलाती है। अब क्या हुआ करिश्मा, अब क्या दिखाना है तुझे? कुछ और भी बाकी रह गया है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ जी, ये देखिए, मैंने रात भर जागकर अपनी प्यारी ननद बुलबुल के लिए दूसरा लहंगा सिल दिया है। कैसा लग रहा है ये? अरे वाह करिश्मा, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। जा जल्दी से बुलबुल को बुला ले, उसको ये लहंगा बहुत पसंद आएगा। हाँ माँ जी, मैं अभी बुलाती हूँ बुलबुल को। करिश्मा बुलबुल के कमरे में जाती है। बुलबुल अभी भी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। अरे बुलबुल, रोना बंद करो, मैंने सब ठीक कर दिया है, चलो मेरे साथ। अब क्या ठीक कर दिया भाभी आपने? मुझे नहीं आना और कुछ भी नहीं देखना है मुझे। आज मेरी शादी है और आपकी वजह से मैं यहाँ बिना लहंगे के बैठी हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बुलबुल, तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना होगा कहना, मैं सब सुन लूंगी। अब चलो मेरे साथ। करिश्मा बुलबुल को खींचकर अपने कमरे में ले जाती है और उसे उसका नया लहंगा दिखा देती है। ये देख बुलबुल, तेरी शादी का लहंगा, अब बताओ कि कैसा लगा, है ना अच्छा? बुलबुल अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, ये लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पिछले वाले से भी ज्यादा सुंदर। और ये फूल और तितलियां भी कितने सुंदर हैं। पर भाभी, कहीं आपने फिर से असली फूल और तितलियां तो नहीं लगा दिए ना? अरे नहीं नहीं, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये सब मैंने खुद सिले हैं, एक एक फूल और एक एक तितली अपने हाथों से सिली है। करिश्मा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम को बुलबुल अपनी शादी के लिए अपनी दर्जी भाभी का बनाया हुआ लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी और जिसको देखो वो बस उसके लहंगे की तारीफ कर रहा था।
अब बुलबुल अपनी शादी वाले दिन बहुत खुश थी। Please subscribe this channel.